हाय। So, hello, sir. So, namaste, namaste. How are you, sir? यस, बहुत अच्छे। नमस्ते। जी। जी जी। Hello, friends. Very good evening. From the last session, we have been receiving a lot of, queries about religious OCD, and we have been getting a lot of requests to do a session on religious OCD. So, हमारे साथ आज हमारा गेस्ट स्पीकर है मिस्टर दिलबाग सिंह, जो एक काउंसलर है। इनका एक यूट्यूब चैनल है जहां ये ओसीडी के विषय में जानकारी शेयर करते हैं। आज दिलबाग सिंह जी से जानेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। सो ये रिलीजियस ओसीडी होता है क्या? व्हाट इज रिलीजियस ओसीडी बेसिकली? जी जी। जैसे आपने बात की रिलीजियस ओसीडी, तो रिलीजन शब्द से हमें पता चलता है कि धार्मिक ओसीडी। राइट, धार्मिक राइट। ओसीडी। जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये एक धार्मिक ओसीडी है। सबसे पहले तो इसमें हम अपने जो सिम्टम्स, जो व्यक्ति जिसको रिलीजियस ओसीडी हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, लक्षण क्या रहते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें राइट, व्यक्ति क्या करता है कि बार बार उसको मन्नत मांगने के ऑटोमेटिकली विचार चलने लगते हैं। एक होता है कि हम खुद अपनी कुछ डिजायर के लिए, कुछ सपनों के लिए, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, तो वो एक मन्नत मांगते हैं। तो वो एक टेम्परेरी ठीक है, क्यों वो कहते हैं कि जो भगवान है वो एक दिव्य शक्ति है, तो वो हमारी मन्नत पूरी करता है। लेकिन वही अगर हमारी समस्या बन जाए, हमें राइट। जब हम उसे मानने से रहे ही ना, बार बार माने, बार बार माने और एक हमारी आदत, एडिक्शन हो जाए, तो वो एक रिलीजियस ओसिडी हो जाती है। इसमें मन्नत मांगने का विचार, बार बार माथा टेकने का विचार, रिलीजियस भगवान के प्रति, फिर उसमें कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी चलने लगते हैं कुछ लोगों को, कि गंदा विचार आ गया, तो फिर उनको ऐसे लगता है कि मैं पापी हो गया, मेरे जितना घटिया राइट, इंसान कोई नहीं। फिर अपने आप को एक घिन महसूस करते हैं, अपने आप में बहुत एक छोटा महसूस करते हैं कि मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, भगवान तो एक बहुत दिव्य शक्ति है, उसके बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। और दूसरी बात इसमें मैं और कहना चाहूंगा कि जो मंदिरों में जैसे मूर्ति है, हम्म। मूर्तियां जो मंदिरों में पड़ी होती हैं, उनके प्रति, उनकी जो मूर्ति है उनके प्रति भी सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं। और कुछ लोग मंदिर से गुजरेंगे तो माथा टेकेंगे, कुछ लोग तो प्रसाद भी बार बार चढ़ाएंगे, अपने रुपए सारे, कई बार मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे डील किए हैं, वो कहते हैं कि सर मैं तो अपना पूरा पर्स ही इसमें दो वो दे आता था मंदिर में, जब तक मैं राइट। वो नहीं करता था तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान मेरा जरूर बुरा करेंगे। एक हम्म। कल ही मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा था, और ओके। उसमें एक साथी थे, और वो कह रहे थे कि सर 1 महीने से जो नंबर आपका मेरे पास है, लेकिन हम्म। मैंने इस डर से आपको कॉल नहीं किया कि भगवान मेरा बुरा कर देंगे, सिर्फ इसी डर से उन्होंने कॉल नहीं किया। तो ये ओके। रिलीजियस ओसीडी में सिम्टम्स रहते हैं उनके। जी। हम्म। और उनको एक घबराहट होती है, एक एंजाइटी होती है, और कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो रास्ते में वो चल रहे हैं, उनको हर ओके। जगह जो मंदिर है, मूर्ति है, उनको सिर झुकाना जरूरी है उनके लिए, एक कंपल्शन बन जाता है, बार बार एंजाइटी होती है। जब तक राइट। वो माथा वहां पे नहीं टेकेंगे, तो वो हम्म। वापस मुड़ के, एक केस मैं आपके साथ और साझा कर देता हूँ। एक मेरे साथी थे, और वो उनका फासला था कम से कम 10 किलोमीटर का, उनके घर से ऑफिस तक का। तो वो ओके। क्या करते थे, उनके घर से ऑफिस 10 किलोमीटर रास्ते में जितने भी मंदिर, छोटे छोटे मस्जिद या गुरुद्वारा आता थे, तो उनको उन्होंने सिर झुकाना ही झुकाना है। अगर हम्म। उन्होंने वो नहीं झुकाया, माथा नहीं टेका, तो वो घर पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनका ध्यान वही रहेगा कि मैंने वहां पे माथा नहीं टेका। तो ये एक राइट। कंपल्शन हो जाता है, उनको एंजाइटी हो जाती है जब तक वो नहीं करते। हम्म। जी। हम्म। तो ये ओके। एक सिम्टम्स है, लक्षण है ये। ओके। ओके। सो ऐसे लोगों को शांति रहने के लिए क्या क्या करना है? जी जी। देखिए, आपने जैसे बात की है कि उनको शांति रखने के लिए, शांति का मतलब कि ठीक होने के लिए। जी जी। राइट। तो इसमें मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें गॉड कंसेप्ट को समझना, हम्म। कि व्हाट इज ए गॉड कंसेप्ट। गॉड में कंसेप्ट मतलब कि क्या भगवान सच में हमारा बुरा करते हैं, क्या भगवान सच में हमें, देवी देवते जो मंदिर, जिन मस्जिदों में वो पूजा पाठ करते हैं, कुछ इच्छा हम्म। पूरी के लिए वो जा रहे हैं, तो उनको हम्म। ये पहले, सबसे पहले वो क्लियर होना जरूरी है कि क्या वो सच में हमारा बुरा करते हैं, पाप करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं, हम उन्हें, उनको माथा अगर नहीं टेका है,
प्रसाद नहीं चढ़ाया है, तो क्या ये सच में हमारी कोई गलती है? क्योंकि वो रीग्रेट जो उठ रहा है ना बार बार, हमने उस रीग्रेट को खत्म करना है। और पहले उसको खत्म करना है हमने, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी कि क्या सच में सजा होती है, बुरा होता है। दूसरी बात जब हमने ये समझ लिया, अपने दिमाग से समझ लिया, बुद्धि से हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं। बुद्धि से जब चीज हमने समझ ली, फिर हमने क्या करना है, उसको अपने विचार को दूर करने के लिए, जो बार बार आ रहा है, उसके लिए कुछ थेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, जैसे सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। उसमें टोटली बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है कि जो एंजाइटी, बार बार स्ट्रेस, बार बार वो विचार जो आ रहा है और एक एंजाइटी पैदा हो रही है, तो उसको कैसे रोकना है, तो वो थेरेपी से संभव है। जी जी Okay. जी।